नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फिर स्टडी विद दौलत बेनीवाल सर के अंदर। जहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर कुछ डिजिट्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी होते हैं। और जैसे 12 इंटू 18 करके देखेंगे तो हमने लास्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और पहला वाला डिजिट है उन दोनों को किया, यानी 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। सेम वही 23 इंटू 27 अगर करते हैं 3 दूनी 6 और अगर 7 से 21 करेंगे 7 6 21। सेम वही 3 चौक 12, 4 पंजे 20, आगे करेंगे 4 पंजे 20 हमने लिख दिया। अब स्टार्टिंग के दोनों को डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट दोनों सेकंड डिजिट लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 या 21, 6 चौक का 24, यों का लिख दो 12 24। 34 इंटू 36 करके देखेंगे तो 12 24 हमारे पास आता है। 5 इंटू 5 5 में 25 यानी 20 25। 45 इंटू 45 करते हो तो 20 25 आता है। 5 6 का 30। सेम वही 6 चौक का 24, इसी के अंदर भी हम यूज़ करेंगे तो 6 चौक का 24 यानी 3024 आ गया हमारे पास। सेम उसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 42 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 7 या 21। अगर 67 मल्टीप्लाई बाय 63 करेंगे तो हमारे 42 21 आता है। वही 7 8 56 और उसके बाद 8 दूनी 16। 78 मल्टीप्लाई बाय 72 करेंगे तो 5616 हमारे आता है। 8 9 8 9 8 72। 89 इंटू 81 में करेंगे तो 9 एकम 9, तो हमारा हो गया 09, क्योंकि ये 2 डिजिट लिखना है तो 7209। तो अब ये जो ट्रिक्स हमेशा अप्लाई होती है वो हमारी उसमें इसमें अप्लाई होगी कि इन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही अप्लाई होती है। ये चीज़ कोई नहीं बता पाता। देखो मैंने इसके अंदर तोड़ निचोड़ निकाल के इसका निकाला। 12 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे दोनों संख्यों को, तब जाके आपका 30 आएगा। उसके बाद गैप जो वो 20 का गैप रहेगा। अगली संख्या देखेंगे 50, उसके बाद अगली संख्या 70। गैप देखो दोनों के बीच में रहेगा, 20 का गैप आ रहा है। और 50 और 70 के बीच में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमारा 20 का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से जो गैप है वो हमेशा इक्विवेलेंट होना चाहिए। 45 देखो 90 हो गया, 90 के बाद तो 110 हो गया, 110 के बाद में 67 और 63 करेंगे 130 हो गया। 78 और 72 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 150 हो जाता है, 150। अगर उसके बाद आगे देखेंगे 89 81 दोनों को जोड़ेंगे तो 170, यानी कि इनका गैप है वो 20 आ रहा है। और जो 30 50 70 90 10 110 130 के रेशियो में आ रहा है। साथ ही साथ देखेंगे तो 12 18 23 24 यानी कि इस तरीके के रेशियो में। एप्लीकेशन ट्रिक नंबर 2 सेम उसी तरीके से है, बट इसमें क्या है, एक डिजिट हमने बढ़ा दिया। जैसे 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 13 को 17 से गुना करते हैं तो 7 या 21, पहले हमने 21 को लिख लिया। अब जो बचा डिजिट है एक को एक बढ़ा के, यानी उसके अगले वाली संख्या 1 + 1 करेंगे तो 2 2 2 एकम 2 मल्टीप्लाई करके आप लिख दो इसको। दूसरा आता है 6 चौक का 24, 24 हमने सीधा यो का लिख दिया। अब सेम वही 2 का 1 प्लस करके 3 यानी 3 दूनी 6, तो हमारा हो गया 624, यानी 24 को 26 से गुना करके देखोगे तो भी यही आएगा। सेम वही 5 में 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे वाले नंबर से, 3 और 1 3 चौक 12, तो हमारा हो गया 12 25। 46 को या 6 चौक का 24 और 4 का वही सेम एक बढ़ा के करेंगे +1 यानी 5, 4 5 जो 20, तो 20 को हम सीधा यो का यो लिख देंगे। तो ये जो ट्रिक है हमेशा यूज़ होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक है। 7 या 21 और 5 को उसके अगले वाले नंबर से इंटू मल्टीप्लाई किया यानी 6 6 पंजे का 30। उसके बाद सेम वही है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16 और 6 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया 6 1 7 6 7 42 यानी 4216 68 इंटू 62। सेम वही 79 इंटू 71 में करेंगे तो 9 इंटू 1 09, क्योंकि यहाँ पर वो 2 डिजिट लेना है हमें। 7 + 1 यानी 8 8 7 56 यानी 56 5609 79 मल्टीप्लाई। अब वही सेम 80 इंटू 90 0 इंटू 0 0 हो गया और 8 का अगले वाली संख्या +1 9 8 72 यानी कि 7200। सेम वही 91 मल्टीप्लाई बाय 99, ये 9 और 1 9 1 09 और ना को अगली वाली संख्या +1 यानी 10 9 ढाई 90, तो 9009 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। सेम वही 102 इंटू 108, 102 इंटू 108 में भी यही करना है। 8 दूनी 16, 16 में यूँ का यूँ लिख देना है। 10 के बाद में अगली वाली संख्या +1 यानी 10 इंटू 11 110, तो 110 हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। उसके बाद अगली वाली संख्या जैसे 113 इंटू 117 में 7 या 21, 21 हमने लिख दिया। अब वही 11 है तो 11 को +1 करके अगली वाली संख्या
प्लस यानी है 12 × 11, 12 × 11 होता है 132। तो अभी हमारे पास आ गया, लेकिन सेम इसमें भी वही ट्रिक होनी चाहिए जो पहले हम यूज़ कर रहे थे कि इन सभी अंकों का डिजिट सम है वो एक इक्वल रेशियो में होना चाहिए। जैसे 30 हुआ, 30 के बाद +20 करेंगे तो यानी कि इक्वल रेशियो होना चाहिए 50। अब एक चीज़ जो आप गौर कर रहे होंगे, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, लेकिन अब 3 और 7 को जोड़ोगे तो उसका इक्विवेलेंट है वो भी 10 आ रहा है। 4 और 2 का 6 का इक्विवेलेंट देखोगे 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10। यानी कि इक्विवेलेंट या डिजिट सम है वो हमेशा 1 आना चाहिए। और उन संख्याओं का अंकों का जो योग है, उन संख्याओं के दोनों संख्याओं का योग है वो एक सीक्वेंस यानी 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210, इस तरीके से आगे 230 आगे लंबे टाइम तक बढ़ती जाती है। और इनका हमेशा जो रेशियो वो +20 के बेस में रहना चाहिए, गैप समान रहना चाहिए, और संख्याएं जिस सीक्वेंस में हो उस संख्या इस सीक्वेंस में होगी, तभी जाकर ये ट्रिक अप्लाई होगी। अदरवाइज आप हर किसी मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस ट्रिक को नहीं कर सकते। ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को दोस्तों बताइएगा। अगर ट्रिक बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस और इस तरीके के ट्रिक्स है वो आप लोगों तक यूट्यूब चैनल के द्वारा बोर्ड के अंदर मैं समझाऊं। तो वो सब करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो आपका सब्सक्रिप्शन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा मैं आगे इसको लाइव कर सकूँगा। धन्यवाद दोस्तों।